नमस्कार, मैं कमाल। आज हम मौजूद हैं आईटीओ राजीव भवन में, जो कांग्रेस पार्टी का प्रदेश कार्यालय है। यहाँ पर आज एक प्रदर्शन है केजरीवाल सरकार को लेकर के और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, जो उन्होंने जिस तरह से कोरोना काल में जमात को लेकर के एक अलग से र्यूमर क्रिएट किया कि जमात के लोग ये कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। आज उसी को लेकर के कांग्रेस ने यहाँ प्रदर्शन किया है, जिसे पुलिस ने, आप देख सकते हैं, पीछे रोक दिया है बैरियर लगा करके। पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अपनी ड्यूटी निभाई है, वो उनका काम है। लेकिन ये एक रोष था कांग्रेस पार्टी का लेकर के कि जिस तरह से ब्रिटिश कम्युनिटी के खिलाफ नफरत और जहर फैलाने की कोशिश की गई, जैसे कि कांग्रेस का कहना है, उसी को लेकर के ये आज रोष था। मोदी केजरीवाल यार यार देश बेचने को तैयार, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, केजरीवाल हाय हाय, 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 केजरीवाल शांत करो। केजरीवाल माफी मांगो, 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 केजरीवाल माफी। सर, जिस तरीके से आज आप लोगों ने केजरीवाल मुर्दाबाद के हाय हाय के नारे लगाए, इवन अमित शाह को भी इस मैदान में उतारा, उनके भी नारे लगाए और इवन आपने पुतला भी फूंका, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरुआत से तबलीगी जमात पर और पूरे मुस्लिम समाज पर जो बीजेपी और बीजेपी की बी टीम आम आदमी पार्टी ने जो उंगलियां उठाई थी, उनको बदनाम करने की कोशिश करी थी, और ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था कि किसी तरीके से तबलीगी जमात को सामने रख के एक पर्टिकुलर समाज को इसका दोषी साबित किया जाए। पूरी कोशिश करी उन्होंने। जब लॉकडाउन हो रहा था, लॉकडाउन के वक्त में उन्होंने तबलीगी जमात के ऊपर एफआईआर भी करी। यही एफआईआर कपिल मिश्रा पे तो नहीं कराई केजरीवाल जी ने, जो दिल्ली दंगों का आरोपी है, लेकिन मरकज़ के ऊपर एफआईआर करने में 1 सेकंड का ट्वीट नहीं लगाया अरविंद केजरीवाल ने। जब ये मरकज़ का नाम रोज़ नोटिफिकेशन में सीएमओ दिल्ली प्रदेश अनिल चौधरी जी ने ये लड़ाई लड़ी, जय किशन जी ने लड़ाई लड़ी और सब लोगों ने लड़ाई लड़ी कि ये मरकज़ का नाम जो आप रोज़ डाल रहे हो, ये एक समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, तो प्रेशर में आके अरविंद केजरीवाल ने उस मरकज़ के नाम को हटाया। जब मुंबई हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने और अब साकेत, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने तबलीगी जमात के लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया, तो ये तीनों जगह के बाद अरविंद केजरीवाल के मुंह पर और अमित शाह के मुंह पर एक करारा तमाचा। हमारे नेता राहुल गांधी जी को किसानों की लड़ाई लड़ने पर एआईसीसी के अंदर लोगों ने, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, प्रियंका गांधी जी को पकड़ लिया। हम भी यहाँ पर सब मौजूद हैं, हमारे सारे लीडर, एक्स एमएलएस भी हमारे साथ हैं, और ये लड़ाई जब तक हम नहीं ख़त्म करेंगे, आज हमें पुलिस ने रोका है क्योंकि हम बीजेपी के कार्यालय और एक बीजेपी का छोटा कार्यालय जो यहाँ सामने है, दोनों के खिलाफ धरना, दोनों के बाहर धरना करना चाहते थे, और हमारी डिमांड थी कि शाह केजरीवाल माफ़ी मांगो, तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आज कोर्ट ने भी तुम्हें ये कह दिया कि माफ़ी मांगो, और हमारी ये डिमांड चलती रहेगी जब तक ये दोनों माफ़ी नहीं मांगेंगे। और हमारा अगला कदम होगा कि अरविंद केजरीवाल का बहिष्कार करे पूरा समाज। सुनो, लवली जी हमारे एक्स एमएलए हैं, इनसे भी आप लवली जी एक्स एमएलए। नमस्कार। ये सारा इंसिडेंट जब हुआ, ये पहले से तय प्रोग्राम था जो मरकज़ में था, और दिल्ली सरकार ने इजाज़त दी थी, इसकी परमिशन लेके ये प्रोग्राम हुआ था। लेकिन अचानक लॉकडाउन लगने की वजह से जो बिल्कुल किसी को नोटिस ही नहीं मिला, तो वो बेचारे वहाँ फंस गए। एक लीगल प्रोग्राम था, सरकार से परमिशन लेके हो रहा था, और ये जो लड़ाई होगी दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट में कि एसडीएम परमिशन दे नहीं रहा, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा, उन्होंने इन लोगों को ट्रैप कर लिया। उसके बाद षड्यंत्र के रास्ते इन्होंने इस खबर को इस तरीके का बना दिया जैसे कि यही लोग कोरोना फैला रहे हैं। उस वक्त कई शादियां भी चल रही थी, कई बड़े बड़े प्रोग्राम भी चल रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की खबर तो तुरंत आई, उसमें आदमी ना मूव कर सका, जहां लोग फंसे थे वहीं के वहां फंसे रह गए। मूल कारण तो ये था इस प्रॉब्लम का।
लेकिन इसको बना क्या दिया वो आपके सामने है। लेकिन सर वहीं अगर हम बात करें कि जहां जमातियों के ऊपर ही झूठा आरोप लगाया था कि उनके आने से कोरोना वायरस उन्होंने ज़्यादा फैलाया, वहीं जब अपील की जाती है वोटों की तो सबसे पहले मुस्लिम कम्युनिटी को ही आगे लेकर आया गया। मैडम कल एक फ्लाइट आ गई लंदन से, इंडिया में लैंड हो गई कोरोना वायरस के साथ, 15 लोग उसमें आ गए। अगर इतने ही जागरूक हैं तो फ्लाइटें भी नहीं रोक पा रहे हैं ये तो। कल एक की डेथ भी हो गई इस ट्रेंड से, दिल्ली में भी आ गया है ये वायरस। देख रहे नहीं करनी है, ऐसे को आदमी को देख के थोड़ी कर सकते हो। ये क्या बात होती कपड़ों से पहचानो, ये क्या बात है? किस किस्म का संदेश देना चाहते हैं? बहुत गलत संदेश। होम डिलीवरी करा रहे मोदी जी और अमित शाह जी, होम डिलीवरी करा रहे कोरोना की, क्योंकि इसके द्वारा भ्रष्टाचार और ये लोगों को गुमराह कर सकें। देश की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो नारा था, जय जवान जय किसान का नारा था, उसको कुचलने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनको, मैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के एक ऐसा लीडर हैं और अली मेहंदी जी ऐसे लीडर हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ऐसे लीडर हैं। हम जनता को लेकर के इन दोनों ए टीम और बी टीम, एक आया गया बिका खरीदा टुका पार्टी के लोगों को भगाने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और एक एक लीडर कर्तव्यपरायण, निष्ठावान, चरित्रवान है, देशभक्त है। ये लोग झूठी मर्यादाओं में देश को गुमराह नहीं कर सकते। इनको बाज आना पड़ेगा और कोरोना की भी जो इन्होंने फैलाने की होम डिलीवरी कराई है, इनको इस पे जो है जवाब देना पड़ेगा और हम लोग इनसे जवाब मांग के रहेंगे और इनसे इस्तीफा भी मांगेंगे, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये प्रोटेस्ट है, इसको दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके अगेंस्ट में ये प्रदर्शन किया गया था। हम लोगों की एक मांग थी कि जिस तरह से जमात को बदनाम किया गया और मरकज़ के अगेंस्ट नहीं था, सिर्फ जमात के अगेंस्ट नहीं था, ये पूरा का पूरा मैटर जो है अल्टीमेटली जाके ख़त्म हुआ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए लोगों की नफ़रत में। जो आम आदमी जो यूजुअली जो वैसे भी उनसे नफ़रत नहीं करता था, उसके बावजूद उसमें नफ़रत आई और उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि पूरी की पूरी बीमारी जो है वो है ही मुस्लिम कम्युनिटी की वजह से। इसकी वजह से हमने देखा कि सड़कों पे लोगों की रेहड़ियाँ उल्टी गई, उनको लोगों ने कॉलोनी के अंदर घुसने से उनको मना किया, बाकायदा उनके नाम के वो देख के आधार और ID कार्ड देख के उन्हें बाकायदा जहाँ पे भी वो होते थे वहाँ से उन्हें धकेला गया, वहाँ से हटाया गया। तो एक पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट जो आपने नफरत क्रिएट की वो इतनी भयानक हो गई कि आज अगर मतलब उसी ड्यूरेशन में हमने एक और चीज़ देखी कि अगर अस्पताल की भी किसी को ज़रूरत है, चाहे वो कोविड मरीज हो, चाहे वो डिलीवरी होनी है किसी महिला की, उसके बावजूद उनको वहाँ पे एडमिशन्स नहीं मिले। मुंबई का हमें केस याद है कि जहाँ एक ऑटो में एक महिला को उसकी डिलीवरी हुई। तो ऐसी चीज़ें जो है इस नफरत की वजह से हुई हैं। आपके मुँह से शब्द निकल जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कहा है वो सही है, लेकिन आज की डेट में जो भक्त हैं या कहें कि जो इनके भी समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के, वो एक तरह चलते हैं, उनका नेता जो कहता है वो सच ही होता है। मैम अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं तो वहीं जब वोट आते हैं तो इन्हीं से वोट की अपील की जाती है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वोट की अपील करना, वो भीख मांगने की मैं बात बताती हूँ कि ये तो भीख मांगने वाली बात है। अभी अगर आपको किसी को शायद नहीं पता हो तो मैं बताती हूँ कि जब अभी अमित शाह जी बीमार थे, गुजरात की मस्जिदों में उनके नाम की दुआ पड़ी गई। यानी आपको पता है, आपका इनसाइड बताता है कि आपने गलत किया है, उसी बात की माफ़ी आपने गुजरात की मस्जिदों में मंगवाई है। या आप फैक्ट चेक कर सकते हैं, आपको पता है कि जो उनका गुजरात का माइनॉरिटी सेल है, उसने ये हर मस्जिद में ये इंश्योर किया कि उनके लिए सलामती की दुआएं पड़ी जाएं। तो जिसके लिए गलत कर रहे हैं उससे, उसी भगवान से, उसी अल्लाह से हाथ जोड़ के आप ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी बख्श दीजिए। मैम 1 साल से कांग्रेस कहाँ थी, क्यों खामोश थी? किस चीज़ पे? अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। आपको अगर आपने नहीं देखा हो तो CA NRC का जब से प्रोटेस्ट हुआ, वो अलग चीज है। नहीं, जो जमात को लेकर, जमात और उसको लेकर नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तब भी लगातार जो है पूरे जब से लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के ड्यूरेशन में भी जहाँ जहाँ लोगों को मौका मिला, चाहे उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहो, चाहे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कहा, चाहे अपने वीडियोज रिलीज करके कहा हो, हमारे नेताओं ने चाहे ट्वीट करके कहा हो, लेकिन उन्होंने इसके अगेंस्ट में बाकायदा लोगों ने अपनी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैम मेरा सवाल आपसे है कि अब तो कोरोना की काल की बात करें तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कम नज़र आ रहा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक और नई बीमारी आई है, कोरोना अगेन। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आज का धरना तो हो गया, लेकिन अगेन ये वाली बीमारी आ रही है और इतनी सारी पब्लिक जमा है, तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस की भी धज्जियाँ उड़ाते नजर आ रहे हैं आप लोग। देखिए, बात सारी ये है कि कोरोना जब आया भी था उस टाइम पर भी केजरीवाल सरकार बोलता रहा कि हमने पूरा इंतज़ाम कर रखा है, बेड्स की सुविधा है, सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने दे रखी है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। लोग बेचारे
अपने अपने एडमिशन के लिए कतार में खड़े रहते थे और उनको एडमिशन्स नहीं मिलते थे, कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई दवाइयाँ नहीं, कोई डॉक्टर्स नहीं, बहुत बुरा हाल था उनका। इनफैक्ट जो हॉस्पिटल्स में भी थे लाशों के साथ सोए हैं वो, उनके पास एक तरफ लाशें होती थी और एक तरफ उनका बेड हुआ करता था और उनकी कोई फैसिलिटीज़ नहीं, ना खाने पीने को कुछ मिल रहा था और बहुत बेहाल थे वो लोग सारे के सारे। और अभी भी ये सिर्फ आपके जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये दबाए जा रहे हैं कि बताया जा रहा है कि कोरोना कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, पर फैक्ट इज़ कि कोरोना बढ़ता ही जा रहा है। ये सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के अंदर केजरीवाल जी का हाथ है आपके अकॉर्डिंग? हाँ जी है, वो हमारे इस देश के मुख्यमंत्री हैं, हमारी दिल्ली के मतलब सब कुछ करता धरता है, तो फिर उनको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। क्यों बढ़ रहा है? और अब आप मुझे बताइए कि अगर पहले भी जब बढ़ा था तो मोदी जी की गलती की वजह से था। उन्होंने अगर उस टाइम पे एयरपोर्ट्स बंद कर दिए होते, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया होता तो कोरोना आता ही नहीं। यही अभी भी सिनेरियो है। अगर कोरोना का ये पहले पता चल गया है कि यूके में वहाँ पर बढ़ रहा है कोरोना, तो आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बैन कर देनी चाहिए। अभी भी ये जो एयरपोर्ट पे 5 लोग मिले हैं जो कोरोना पॉजिटिव थे, वो भी तो बाहर से ही आए थे ना, क्या उन्होंने किया उसका? पूछा कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर रहे, क्योंकि अगर कोरोना चल रहा है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए। मुझे ये पूछना है, आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक से पूछा, ये क्वेश्चन हमेशा कांग्रेसियों से क्यों पूछा जाता है? केजरीवाल जी से क्यों नहीं पूछा जाता? अमित शाह जी से क्यों नहीं पूछा जाता? अभी 2 हफ्ते पहले उनका यहाँ पर MCD को लेकर केजरीवाल के यहाँ धरना था, तब इतने लोग थे, तब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, तब कोरोना नहीं फैल रहा था। कांग्रेस जब खड़ी होती है तब 144 धारा का रोना रोने लग जाते हैं कि जी सोशल डिस्टेंसिंग आप ध्यान रखिए। कांग्रेस पे ही क्यों सोशल डिस्टेंसिंग? हमारी पार्टी पे ही क्यों? केजरीवाल की पार्टी पे भी सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, अमित शाह जी की पार्टी पे भी सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। मैम आपकी पार्टी से इतना ध्यान होता है, मैम आपकी पार्टी से एक सवाल और उठता है कि जब आप लोग प्रोटेस्ट करते हो तब आप लोगों को उठा के हवालात लिया जाता है और यहाँ बोला जाता है कि हम आपको कहीं और छोड़ेंगे। और हाल ही में जब अमृता धवन जी का एक प्रोटेस्ट था तो आप लोगों को झूठ बोलकर सीधा थाने में ले गए, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां हम लोगों से डरती हैं। हम महिला शक्ति बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए अमृता जी को भी और अनिल चौधरी जी को भी डिटेन करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से आज भी ये लोग डरते हैं। तो हम हमेशा से इनको डराते रहेंगे, इनको नीचे उतार के ही छोड़ेंगे, हम प्रदर्शन करते रहेंगे।